टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की। बिहार शिक्षक भर्ती परिणाम की चर्चा करेंगे और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एडमिट कार्ड की भी चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ओटीआर को लेकर के जो बदलाव हुआ उस पर चर्चा होगी। तो सबसे जो पहली न्यूज है वो बीपीएससी। दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया था शाम को जिसमें बीपीएससी पीआरटी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी कि बीपीएससी पीआरटी का जो परिणाम है वो जारी कर सकता है आज, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने बीपीएससी का जो परिणाम शिक्षक भर्ती का उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, जो आंकड़े वगैरह उन्होंने दी। फाइनली मैंने आप लोगों से ये भी बताया था अलग से कि जो शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है प्राथमिक का वो जारी हो सकता है और उसमें बीएड के छात्रों को रोका जा सकता है। बड़ी अपडेट आ गई है, यहाँ पर देख सकते हैं पीआरटी का जो परिणाम है जिसको लेकर के संशय था कोर्ट को लेकर के, लेकिन पीआरटी का जो परिणाम है वो आज जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल रखी है। ये देखिए यहाँ पर bpsc.bis.nic.in और यहाँ पर आप लोगों को पीआरटी के संबंध में दो नोटिस देखने को मिल जाएंगी। एक नोटिस यहाँ पर ये है और दूसरी नोटिस ये परिणाम को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी कर दिया गया, जिला आवंटन भी कर दिया गया कि इस विद्यार्थी को किस जिले में नौकरी करनी है, क्योंकि ये जिला स्तरीय नौकरी होती है। तो यहाँ पर ये जो नोटिस जारी हुई पीआरटी इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत प्राथमिक शिक्षक वर्ग के पदों पर नियुक्ति नियमावली 2023 की कंडिका 5 सेकंड में एनसीटीई द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता धारित कर्तव्य अंकित है। नीचे यह भी लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या लिखा हुआ है। आलोक में राज्य सरकार का निर्णय है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि की हो और 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। साथ में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके बारे में भी नीचे यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो एनसीटीई की वेबसाइट पर जो नोटिस दी गई थी उसी नोटिस को यहाँ पर लिखा गया है कि जो 11 अगस्त 2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में एनसीटीई के दिनांक 8 जून 2018 को निर्गत अधिसूचना को खारिज किया गया है। साथ ही उल्लेखित किया गया है, यही चीज उस वेबसाइट में भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो 11 अगस्त को जो डिसीजन आया था जिसमें पूरे देश से बीएड को बाहर किया गया, तो इस नोटिस में इस बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। और नीचे ये भी लिखा है कि उक्त आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के पत्रांक लिखा हुआ है 9 अक्टूबर 2023 को संसूचित किया गया है कि सिविल अपील नंबर 5058 देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए प्राथमिक विद्यालयों के मूल कोटि के अध्यापक का परीक्षाफल प्रकाशित करने की अग्रेतर कार्रवाई की जाए। तो शासन की तरफ से ये आदेश दिया गया है और ये शासन की तरफ से कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जो 11 अगस्त को जारी हुआ था उसके आधार पर परीक्षाफल जारी कर दिया जाए। तो जो परीक्षा फल है वो जारी कर दिया गया प्राथमिक का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया गया है। नीचे यह भी लिखा है कि फिर यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा पर प्रभावित होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बाय चांस अगर बीएड को शामिल करने के लिए कहीं से कुछ आदेश दे देता है तो फिर रिजल्ट को बदला जा सकता है। तो ऐसा तो लिखा ही जाएगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है। चेयरमैन ने भी यहाँ पर ट्वीट कर दिया है कि जो टीआरई पीआरटी उर्दू रिजल्ट आल्सो अपलोडेड, और जो जनरल रिजल्ट है वो भी अपलोड कर दिया गया है। वहीं पर बिहार शिक्षक भर्ती का जो सुनवाई होनी थी 20 तारीख को, उसके बारे में मैंने दोपहर में ही बताया था 30 तारीख को सुनवाई होगी। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ की कट ऑफ कितनी गई है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, अगर आपका चयन हुआ तो कितना था नंबर, अगर चयन नहीं हुआ तो भी था कितना नंबर, तो ये बताएं कमेंट बॉक्स में। लेकिन जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है कि जनरल के जो छात्र हैं उनका 72 जिन विद्यार्थियों का नंबर है उनका हुआ है, अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनका भी, और जो बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनका भी। सभी छात्र डीएलएड के ही हैं, बीटीसी के हैं। और वहीं पर अगर हम लोग ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की जो जानकारी अभी तक निकल करके आई है कि 62 बिहार में जो ओबीसी को 2 भागों में चूंकि बांटा गया है ओबीसी और ईबीसी, तो ईबीसी में 62 और जनरल की जो कट ऑफ है वो 72 के आसपास तक अभी छात्र मिले हैं। इससे भी कम के छात्र हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और बिहार के कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका 69 है, 69 कुछ छात्रों ने बताया है कि उनका 69 है, जनरल के हैं, लेकिन ये बिहार के हैं और ये यूपी का है। तो इन विद्यार्थियों का चयन हुआ दोनों का जनरल में, चूंकि अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो जनरल में ही जाते हैं। बीसी के भी कुछ छात्र ऐसे मिले हैं जिनका 71 नंबर पर चयन हुआ है, ओबीसी बीसी। वहीं पर अगर हम लोग फीमेल जनरल की बात करें तो 67 तक के छात्राएं मिली हैं अभी, और उम्मीद है कि अभी इसके नीचे भी कि जो छात्राएं हैं वो होंगी। कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा
और जो छात्राएं ईडब्ल्यूएस की हैं बिहार की, उनकी कट ऑफ अभी तक जो रिकॉर्ड जो मुझे आंकड़े मिले हैं वो 60 तक के मिले हैं। तो ये आंकड़े हैं अभी तक के, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते। एक बात और है कि ये बताया गया था कि दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 72,000 का हम परिणाम देने जा रहे हैं, लेकिन जो परिणाम है वो 72,000 का जारी नहीं हुआ है, उससे कम विद्यार्थी हैं, लगभग 62,000 विद्यार्थी। ये देख सकते हैं, ये नोटिस जो जारी हुई है इसमें लिखा हुआ कि 62,653 उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के विषय के अंतर्गत सफल घोषित किया गया है। तो नोटिस में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को आधार मानकर के परिणाम जारी किया गया है, और हो सकता है कि बीएड के छात्रों का परिणाम रोका गया हो। तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट्स मिलते रहें। पीईटी सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये लिस्ट आप लोग देख रहे हैं, और कल से आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर लगभग 4 बजे के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और ये प्रयागराज का कानपुर, अंबेडकर नगर का गोरखपुर सेंटर। मैंने दोपहर की वीडियो में कुछ परीक्षा केंद्र बताए थे आप लोगों को, लगभग 20 परीक्षा केंद्र। और यहाँ पर ये जो लिस्ट मेरे पास, यहाँ पर लगभग 35 जिले जहाँ पर परीक्षा हो रही है, लगभग सभी जिले हैं यहाँ पर। हो सकता है कुछ जिले ना हो, और अगर कुछ जिले ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर उस जिले का कोई विद्यार्थी है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें। यहाँ पर देखिए, रायबरेली का कानपुर, बस्ती का गोरखपुर, बरेली का मुरादाबाद, लखनऊ का बरेली, प्रतापगढ़ का वाराणसी, चंदौली का मिर्जापुर, पीलीभीत का बरेली, बस्ती का गोंडा, फर्रुखाबाद का बदायूं, कानपुर का झांसी, ललितपुर का आगरा, अलीगढ़ का लखनऊ, आगरा का मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर का उन्नाव, शामली का बरेली, सहारनपुर का आगरा, मेरठ का लखनऊ, गाजियाबाद का सेंटर बरेली। तो देखिए, एक एक जिले के जो परीक्षा केंद्र, ऐसा नहीं है, मैंने दोपहर में भी आप लोगों से बताया था, एक एक जिले के विद्यार्थियों को 2-2 जिलों, 3-3 जिलों में भी भेजा गया है। यहीं पर आप लोग देख लीजिए, शामली के कुछ विद्यार्थियों को बरेली और शामली के कुछ विद्यार्थियों को मेरठ भेजा गया है। नोएडा का सेंटर कानपुर आया है और कानपुर का बनारस भेजा गया है। वाराणसी का मुरादाबाद, लखनऊ का मुजफ्फरनगर, इटावा का गाजियाबाद, मुरादाबाद का भी कानपुर गया है, बरेली का भी बरेली का मुजफ्फरनगर गया है, बागपत का बरेली, मथुरा का देवरिया, अलीगढ़ का बांदा और बांदा को बुलंदशहर भेजा गया है, आजमगढ़ का सहारनपुर, मिर्जापुर का शाहजहांपुर, खीरी के कुछ लोगों का बरेली और कुछ लोगों को नोएडा भेजा गया। अयोध्या के विद्यार्थियों का, कुछ विद्यार्थियों का मुरादाबाद भेजा गया, और देवरिया का सहारनपुर, और अमेठी के परीक्षा केंद्र मेरठ, गाजियाबाद गोरखपुर का गाजिया और बिजनौर का सहारनपुर। अंतिम सूचना है ओटीआर को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईमेल भी किया इसी चीज को लेकर के। लोक सेवा को बात समझ में आ गई, चूंकि उसके पास तो सारे अपडेट रहते हैं, वेबसाइट तो नहीं की है, वो खुद देख रहे होते हैं कि कितने विद्यार्थी फॉर्म भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, पहले कितने विद्यार्थी भरा करते थे। तो बहुत कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, आरओ में भी और ओटीआर भी बहुत कम विद्यार्थियों का, क्योंकि आप लोग वेबसाइट को देख रहे होंगे कितना धीमे धीमे प्रविष्टियां भर रही थी, और जब पूरा भर जाता था तो बीच में अनअवेलेबल उड़ जाती थी, वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। तो आप इस बार जब खोलेंगे ओटीआर के लिए तो आपको यहाँ पर 3 सर्वर दिखाई देंगे। तो 3 सर्वर कर दिए गए हैं, और एक में नहीं अगर हो रहा तो दूसरे में ट्राई करिए, नहीं तो तीसरे में ट्राई करिए। इस तरीके से आज आवेदकों की संख्या भी बढ़ गई इसी क्रम में, नहीं तो रोज लगभग 10 से 12 हजार ही ओटीआर हो पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज पहली बार 22,000 से ज्यादा ओटीआर हुए हैं। तो थोड़ा सा सुधार हुआ है, बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। अभी भी वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रही है, लेकिन कुछ सुधार हुआ है, इसलिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।